Good morning everybody, you are welcome for Poddar online classes of English. Dear student, पिछले वीडियो में हम लेटर टू द एडिटर के बारे में बात कर रहे थे और लेटर टू एडिटर आज लास्ट लेटर है। 5-6 क्वेश्चन इसके करा दिए हैं। लिखने का पैटर्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि एडिटर के लिए लेटर लिखना है तो किस तरीके से लिखना है। सोशल इश्यूज पर लिखना है, नेशनल इश्यूज पर लिखना है या किसी क्राइम के बारे में लिखना है, किसी भी टाइप का आता है तो उस लेटर को लिखने का मेथड यही होता है कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, भेजने वाले का पता, फिर रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में जिस अखबार के संपादक के लिए लेटर लिखा जाता है उसमें सबसे पहले द एडिटर लिखते हैं और इसके बाद में लिखते हैं अखबार का नाम, फिर स्थान का नाम और जिस रेफरेंस में जिस वस्तु से रिलेटेड, जिस मैटर से रिलेटेड लेटर लिखना है उसका सब्जेक्ट लिखा जाता है एक पंक्ति में। और इसके बाद जो लेटर लिखने का पैटर्न है एडिटर के लिए, उस पैटर्न से लेटर लिखना स्टार्ट किया जाता है। देखिए जी, और क्वेश्चन नंबर है 6 लेटर टू एडिटर में क्वेश्चन नंबर 6। राइट ए लेटर टू द एडिटर of Navjyoti regarding the nuisance of stray cattle on the road। राइट लिखो ए लेटर, एक पत्र, टू द एडिटर संपादक के लिए, ऑफ नवज्योति, नवज्योति के, नवज्योति अखबार के संपादक के लिए एक पत्र लिखिए रिगार्डिंग संदर्भ में, द न्यूसेंस उत्पाद के बारे में, ऑफ स्ट्रे कैटल आवारा मवेशी, आवारा मवेशी के उत्पाद के संदर्भ में नवज्योति के संपादक के लिए एक पत्र लिखे ऑन द रोड, सड़क पर आवारा मवेशी के उत्पात, न्यूसेंस माने उत्पात या परेशानी के बारे में नवज्योति के संपादक के लिए एक पत्र लिखिए। हाँ जी, और अब डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले लिखा जाएगा सेंडर्स एड्रेस। ध्यान रखना, वाइल वी राइट एनी फॉर्मल लेटर, इट मे बी लेटर टू एडिटर, ऑफिशियल लेटर और या एप्लीकेशन फॉर जॉब, किसी भी टाइप का है ना, या बिजनेस लेटर है, तो चारों में से यदि किसी भी लेटर को लिखा जाएगा फॉर्मल लेटर के रूप में तो याद रखना सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद लिखते हैं डेट, इसके बाद में एक लाइन खाली छोड़ दी जाती है, फिर रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर लिखते हैं सैल्यूटेशन, संबोधन। देखिए जी, 540 तिलक नगर, गांधी पार्क,
खेड़ी, 26 अक्टूबर 2020। ये रिसीवर एड्रेस है, सॉरी ये सेंडर्स एड्रेस है। भेजने वाला खुद जो अपना पता लिखता है उस पते को सबसे पहले लिखा जाता है। जो शिकायत दर्ज कराना चाहता है, जो सुझाव देना चाहता है, जो निवेदन करना चाहता है, सबसे पहले उस सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, उसका पता लिखा जाता है। भेजने वाले का जो लेटर लिखता है उसमें सबसे पहले कॉलोनी का नाम, इसके बाद स्थान का नाम और इसके बाद में मेंशन किया जाता है डेट का, तारीख का, याद रखना। और देखिए जी, अब लेटर लिखा जा रहा है किसके लिए? एडिटर के लिए। तो पद का नाम एडिटर, द एडिटर, और अखबार का नाम नवज्योति, है ना, और स्थान का नाम जो वहाँ का एडिटर है उस स्थान का मेंशन किया जाता है, उस स्थान को लिखा जाता है। हाँ जी, दूसरा एड्रेस द एडिटर, दैनिक नव ज्योति। खेड़ी, सब्जेक्ट अबाउट द न्यूसेंस उत्पाद के बारे में, ऑफ स्ट्रे कैटल आवारा मवेशी। स्ट्रे माने आवारा, कैटल माने मवेशी। ऑन द रोड्स, हाँ जी। रिसीवर एड्रेस द एडिटर, दैनिक नवज्योति, खेड़ी। सब्जेक्ट अबाउट द न्यूसेंस उत्पाद के बारे में, ऑफ स्ट्रे कैटल आवारा पशुओं के उत्पाद के बारे में, ऑन द रोड्स सड़कों पर आवारा पशुओं के उत्पाद के बारे में। सैल्यूटेशन सर। और ध्यान रखना इसके बाद में 2 या 3 इंच का गैप देते हुए अगली लाइन से लिखना शुरू करना। थ्रू द of your esteemed newspaper I would like to draw the attention of the municipal authorities to the
nuisance of stray cattle on the roads. हाँ जी, देखिए, रिसीवर एड्रेस द एडिटर, दैनिक नवज्योति, स्थान का नाम खेड़ली, सब्जेक्ट अबाउट द न्यूसेंस, उत्पात के बारे में या परेशान करने के बारे में, ऑफ स्ट्रे कैटल, आवारा पशुओं की, ऑन द रोड्स, सड़कों पर आवारा पशुओं के उत्पात या परेशानी के बारे में। सर श्रीमान, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्माननीय अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, टू ड्रा, आकृष्ट करना, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ द म्युनिसिपल ऑथोरिटीज़, नगर पालिका के अधिकारियों के। आपके सम्माननीय अखबार के कॉलम के माध्यम से मैं नगर पालिका के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, टू द न्यूसेंस, उत्पात के बारे में, ऑफ स्ट्रे कैटल, आवारा पशुओं के उत्पात के बारे में, ऑन द रोड्स, सड़कों पर। देखिए अब किस टाइप से लिखा जाएगा आगे। पैराग्राफ चेंज करके इस लाइन के बाद, सम पीपल रियर, कुछ लोग पालते हैं, कैटल, बट दे लेट देम स्ट्रे, कुछ लोग मवेशी पालते हैं, बट दे लेट देम स्ट्रे, लेकिन वे उनको आवारा छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, लेकिन दिन के दौरान वे उनको आवारा छोड़ देते हैं। Many times cattle squat on the pavements and some time even on in the middle of the रोड, और कभी कभार वे सड़क के अगल बगल में पैदल चलने का जो रास्ता होता है, पेवमेंट, उस पर बैठ जाते हैं, और कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि वे सड़क पर बीच में बैठ जाते हैं। This causes a hazard to the public, और इस चीज से
जनता को परेशानी होती है। In spite of these problems, they spread dirt here and there on the public roads. Sometimes कभी कभार the drivers in their attempting to avoid hitting the cattle lose control and are led to an accident. So it is hoped that the municipal authorities should take immediately strict steps to keep away this nuisance. देखिए जी, सम पीपल कुछ लोग रियर कैटल मवेशी पालते हैं। रियर पालना, याद रखना, रियल माने पालना। सम पीपल कुछ लोग रियर पालते हैं कैटल मवेशी, बट दे लेट देम स्टे, लेकिन वे उनको आवारा छोड़ देते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के दौरान। मैनी टाइम्स, कई बार, कैटल स्क्वेट ऑन द पेमेंट्स, और कई बार ऐसा होता है कि ये मवेशी है, गाय है, जेंगड़े हैं, और जो पशु होते हैं ओल्ड एज के भैंस वगैरह, बफेलो, या जो भी आवारा पशु के अंदर आते हैं, वे डंकी वगैरह, कोई भी हो सकता है, आवारा पशु होता है जो इनकेपेबल होता है, असक्षम होता है कार्य करने के लिए, उनके बारे में। सम टाइम
मैनी टाइम्स और कई बार कैटल मवेशी स्क्वेट बैठ जाते हैं ऑन द पेमेंट्स, सड़क के अगल बगल। जो पैदल चलने वालों का रास्ता होता है जिसे पेमेंट कहते हैं, पगडंडी कहते हैं हिंदी में, उसको देखिए जी। मैनी टाइम्स कई बार, जैसा कि हम देखते हैं एज वी सी एट द टाइम ऑफ द जर्नी इवन ऑन द हाईवे रोड्स। मैनी टाइम्स कई बार कैटल स्क्वेट मवेशी बैठ जाती है ऑन द पेमेंट्स, पगडंडियों पर, सड़क के अगल बगल में। एंड सम टाइम और कभी कभार इवन इन द मिडल ऑफ द रोड्स, और कभी कभार वो सड़क के बीच में बैठ जाते हैं। दिस कॉजेज ए हैजार्ड टू द पब्लिक, और इसकी वजह से जनता को परेशानी होती है। हैजार्ड माने परेशानी, पब्लिक माने जनता, और इससे जनता को या लोगों को परेशानी होती है। इन स्पाइट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं के अलावा दे स्प्रेड, वे फैलाते हैं डाइट, गंदगी, वे गंदगी फैलाते हैं हियर एंड देयर, इधर उधर, ऑन द पब्लिक रोड्स, सार्वजनिक सड़क। और इसके अलावा वे सार्वजनिक सड़क पर इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, कहीं टॉयलेट कर देते हैं, कहीं गोबर डाल दिया जाता है। इस तरीके से बहुत से ऐसे होते हैं जो इनकेपेबल होते हैं, जिनके बोन्स होते हैं, कई बार उनके जो मांस के टुकड़े हैं वो गिर जाते हैं, ब्लड भी फैल जाता है सार्वजनिक स्थान पर। तो इस तरीके का सिस्टम देखा जाता है। सम टाइम और कभी कभार द ड्राइवर्स, चालक, वाहन चालक, और कभी कभार वाहन चालक इन देयर अटेम्प्टिंग, अपने प्रयास में, टू अवॉइड, बचाने के, और कभी कभार वाहन चलाने वाले चालक इन देयर अटेम्प्टिंग, अपने प्रयास में, टू अवॉइड हिटिंग, टक्कर मारने से, और टक्कर मारने से इन्हें बचाने के प्रयास में, द कैटल, मवेशी को, और मवेशी को टक्कर मारने से बचाने के लिए चालक अपने प्रयास में लूज कंट्रोल, नियंत्रण खो देते हैं, एंड आर लेड टू एन एक्सीडेंट, जिसके परिणाम एक दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। सो इसीलिए इट इज होप्ड, ऐसी आशा की जाती है, दैट कि द म्युनिसिपल ऑथोरिटीज, के नगरपालिका के अधिकारियों को शुड टेक, लेना चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत, स्ट्रिक्ट स्टेप्स, कड़े कदम, टू कीप अवे दिस न्यूसेंस, इस उत्पात को, इस परेशानी को दूर करने के लिए। और देखिए जी, लास्ट जो लाइन है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लिखना है। हाँ जी, thanking you yours truly नवीन गोयल। और दिस इज द एंड ऑफ द लेटर, ये पत्र का अंत है। हाँ जी, थैंकिंग यू, आपके लिए धन्यवाद, योर्स ट्रूली, आपका भवदीय है, नवीन गोयल, नवीन गोयल।